तो ये है DJI का एक्शन 2 जो आज से 3.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन होगा कि हम इसका रिव्यू क्यों कर रहे हैं। पहली चीज़, मैंने आज तक ये ट्राई नहीं किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वैसे 15,000 का मिल रहा है। कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के मुझे अराउंड 13,500 का ये एक्शन कैमरा पड़ा, जो इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा है, अनबॉक्स नहीं करा है। एक बार बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या सामान मिलता है, फिर हम आउटडोर जाके पूरे अच्छे से इसको टेस्ट करने वाले हैं, सैंपल्स वगैरह लेंगे। तो एक बार देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में। तो जैसे आप बॉक्स में देखोगे 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। अब इसका पर्पस क्या है उसकी हम आगे बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नीचे आप देखोगे कि 128 GB लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था तब ये सिर्फ 32 GB में ही आता था, बट ऑब्वियसली ओवर द टाइम इन्होंने रियलाइज़ किया कि कैमरा बिक रहा है बट स्टोरेज कम है, तो अल्टीमेटली 128 GB वाला वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया। ये पावर कॉम्बो है जो अभी मिल रहा है। नॉर्मल और पावर में क्या डिफरेंस है वो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी पीछे बॉक्स कंटेंट वगैरह है तो वो हम ओपन करके ही देख लेते हैं क्या क्या है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पे 2 अंदर डब्बे के अंदर 2 डब्बे हैं। एक में एक्सेसरीज लिखा हुआ है, एक में एक्शन 2 लिखा हुआ है। तो पहले हम DJI एक्शन 2 वाला ही बॉक्स निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप जो मीमो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। मीमो ऐप एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है, फर्मवेयर अपडेट करने के लिए, उन सारे पर्पसेस के लिए। तो मीमो ऐप इनकी काफ़ी पुरानी ऐप है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, अंदर की तरफ यहाँ पे ये 2 पैक्स हैं। बाय द वे अभी तक मैंने पर्सनली इसको कुछ भी खोल के नहीं देखा है क्या सारी चीज़ें हैं, तो मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन है जो आप देख रहे हो। तो बॉक्स के अंदर पहले तो ये 2 यूनिट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे हाँ यही है। तो ये कुछ स्टिकर दिए हुए DJI के, क्विक स्टार्ट गाइड है, मैनुअल वगैरह इसके अंदर। इसके अलावा ये जो 2 यूनिट्स हैं एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले आई थिंक हाँ ये कैमरा वाली यूनिट है जो यहाँ से हम ओपन करते हैं। अब ये इस तरीके से लगा हुआ क्यों आया है वो मुझे भी फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऊपर जो आप यूनिट देख रहे हो ये कैमरा है, ऊपर की तरफ बटन है जिसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आई थिंक पीछे की तरफ ये डिस्प्ले वगैरह सब आ जाएगा, लैंग्वेज ये सब हम सेटअप बाद में करेंगे, बट पहले देख लेते हैं। अब ये इंटरेस्टिंगली मैग्नेटिक है, ये आप देखोगे ये मैग्नेट से ऐसे चिपका हुआ है। अब जितना मुझे पता है ये इसका मैग्नेटिक केस है, तो इस तरीके से आई थिंक हाँ, तो ये इसका मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस है, प्लस आप इसका ये एक्सेसरीज वगैरह इसे लगा पाओगे। तो ये तो हो गया कैमरा यूनिट। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो हम देख लेते हैं। ये इसका हाँ आई थिंक वो जो पावर बैंक और बैटरी वाला पूरा यूनिट है ये वो है जो नीचे का पार्ट रहेगा इसका। अब इस कैमरा को मैं पहली चीज़ इस तरीके से अटैच कर सकता हूँ, बट उससे पहले एक बार इसको हम हटा लेते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक केस है इसको मैं एक बार लगा लेता हूँ, जो इस तरीके से हाँ आई थिंक स्लाइड होके लग जाएगा। हाँ तो ये केस मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, नहीं आई थिंक उल्टा लग गया, हम इसको हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये बटन से बटन मैच करके मुझे लगाना चाहिए था, एंड अब ये पूरा फिट हो चुका है अंदर। ठीक है, तो 2 मॉड्यूल्स का क्या काम है, आपस में ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली ये इसको बैटरी चार्ज करेगा, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इस तरीके से स्टिकर को मैंने हटा दिया है। आगे भी लेंस प्रोटेक्शन कैप वो स्टिकर वगैरह लगे हुए उसको हम बाद में हटा लेंगे। अब ऑब्वियसली ये पूरा सेटअप का विंडो है जहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस इंस्टॉल्ड है, कैमरा यूजेज टाइम एक्सटेंडेड, तो उस तरीके से है। अब ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा मीमो ऐप से, बट अभी हम स्किप कर देंगे, 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरीके से ये पूरे ऑप्शंस हैं। अब क्या क्या रेजोल्यूशन है, क्या सेटिंग्स है वो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी बॉक्स में हमें एक और चीज़ थी, एक्सेसरीज़ वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। सेटअप हम इसके बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है जिससे थोड़ा आइडिया लग रहा है अंदर क्या है, बट एक बार देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे ये लैनियार्ड है। अब ये लैनियार्ड क्या होता है उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बट पहले एक बार ओपन कर लेते हैं। अब ये मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक लैनियार्ड का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से ये जो कैमरा है आपका, आप ये गले में लगा सकते हो लैनियार्ड को, और POV वगैरह अगर कुछ सैम्पल शूट करने हैं वो आप कर सकते हो। तो उसके लिए बेसिकली आपका लैनियार्ड यूज़ होने वाला है। उसके अलावा ये चार्जिंग केबल है USB टू टाइप C। और नेक्स्ट चीज़ जो बॉक्स के अंदर है वो ये भी मैग्नेटिक एक्सेसरी है, बिकॉज DJI ने मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले से ये चीज़ वो ले आए थे जो एक्शन कैमराज में लेटेस्ट स्टेज पे आई, वो है मैग्नेटिक माउंट। अब इसके लिए मुझे पहले ये कैमरा को यहाँ से हटाना पड़ेगा।
ठीक है, ये कैमरा यूनिट है और इस तरीके से आप जो अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह है वो आप ये माउंट मैग्नेटिक लगाने के बाद नीचे अपनी एक्सेसरीज़ को अटैच कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है बॉक्स में वो देख लेते हैं। ये आई थिंक हेडबैंड है इसका। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपको हेडबैंड मिलता है जो आप यहाँ पे, अगेन ये मैग्नेटिक है, तो अगर मैं ये कैमरा है इसको यहाँ पोजीशन कर देता हूँ तो हेडबैंड लगा के भी कुछ इस तरीके से मैं POV वगैरह वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो ये तो अनबॉक्सिंग, अब कैमरा को एक्सप्लोर करते हैं विद सैम्पल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की। अब इसके अंदर जो सेंसर है वो 1/1.7 इंच का CMOS सेंसर है और f2.8 का लेंस है जिसका फील्ड ऑफ व्यू एंगल ऑफ व्यू 155 mm है अगर आप इसको अल्ट्रा वाइड एंगल में यूज करते हो। बाकी बात रही पीछे की तरफ, आपको एक टच स्क्रीन मिलता है जो 1.76 इंच का टच स्क्रीन है, OLED है, तो आप बहुत ईजिली मेन्यू वगैरह नेविगेट कर सकते हो और इसका रिस्पॉन्स इज गुड इनफ। अब बेसिकली जैसा मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था, ये जो एक्शन 2 है ये 2 हिस्सों में आता है जो कॉम्बो अगर आप लोगे। नीचे वाला एज अ बैटरी पैक काम करता है, ऊपर वाला आपका मेन कैमरा यूनिट है, तो इसको आप एज अ सोलर यूनिट भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है जो अप टू 60 FPS काम करता है। अब ये यूनिट वाटरप्रूफ है अप टू 33 फीट्स और अगर आप इसका केस यूज करते हो तो वो अराउंड 60 मीटर्स तक आप लेके जा सकते हो, आई वुड से अराउंड 60 फीट्स तक। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो, सबसे पहले जब आप कैमरा को यूज करोगे, एक चीज़ जो मुझे शुरू में थोड़ा नहीं पता लगा था कि भाई मोड्स कैसे चेंज होंगे, तो ऊपर की तरफ एक सिंगल बटन दिया हुआ है जिसको अगर आप डबल प्रेस करते हो तो जाके आपके सारे मोड्स आ जाएंगे। सबसे पहले है फोटो मोड, फिर है वीडियो मोड, उसके बाद क्विक क्लिप है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है। तो बेसिक मोड्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। मेजरली मैं वीडियो मोड की बात करने वाला हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे एंगल ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। अब जब आप ये एक्शन कैमरा यूज करोगे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो राइट साइड में यहाँ पे ये आइकन बना हुआ है जिसपे अगर आप टैप करते हो FOV लिखा होगा, यहाँ पे आपको जाना है। 3 ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड, वाइड और DVOP। अब इन तीनों की क्लिप्स मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलता है जो 155 mm है, फिर वाइड है जो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, उसके बाद DVOP है जो आइडियली व्लॉगिंग के लिए मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो एक एक करके तीनों की एक बार क्लिप देख लेते हैं जो मैंने आउटडोर शूट किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो ये वीडियो अभी मैं अंदर स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, तो अगर आप घर पे व्लॉग्स वगैरह बनाते हो, वीडियो बनाते हो, होपफुली यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी तो मैं डायरेक्ट विंडो पे खड़ा हूँ, जो विंडो लाइट आ रही है उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और ये अल्ट्रा वाइड है जो वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है। DVOP पे अभी मैं एक और सैम्पल शूट करूँगा, उसमें देख लेंगे। तो पहली चीज़ जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी के इंटरनल माइक से आ रही है, एक्शन 2 के, ठीक है। अब वो कैसी है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि अभी तो चलो फ्रंट लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा पीछे आते हैं। मान लेते हैं आप घर पे नॉर्मल लाइट में शूट कर रहे हो तो एक थोड़ा साइड लाइट हो गया। अभी थोड़ा डायनामिक रेंज का आइडिया लग जाएगा कि फेस पे उतनी लाइट नहीं है जितनी पीछे है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं जस्ट अपने हॉल में वॉक कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि जहाँ चैलेंजिंग लाइट आती है वहाँ पे ये एक्शन 2 कैसे काम करता है। बिकॉज ठीक है, एकदम ब्राइट लाइट में तो बढ़िया आएगा ही आएगा, बट अगर आप व्लॉगिंग के लिए एक कैमरा देख रहे हो, अब देखो अभी एक्शन कैमरास कैसे आ रहे हैं कि हमें आदत है, हम सामने देखते हैं तो डिस्प्ले रहता है, इसमें डिस्प्ले नहीं है, बट वाइड एंगल इतना है कि आपको डिस्प्ले की ज़रूरत भी ऑनेस्टली नहीं पड़ेगी। आपको एक थोड़ा ऐसी आइडिया लग जाएगा कि आप आर्म स्ट्रेच पे रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका फेस आ ही रहा होगा। वो एक कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है जब आप एकदम मैक्सिमम वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट कर रहे होते हो। तो अब मैंने DVOP में स्विच कर लिया। अब देखो 3 ऑप्शन होते हैं 4K 60 FPS में, अल्ट्रा वाइड, वाइड और DVOP। DVOP में क्या होता है, डिस्टॉर्शन कम हो जाती है, तो अभी आपको थोड़ा नेचुरल एंगल ऑफ व्यू मिल रहा होगा जैसे फ़ोन वगैरह से हम शूट करते हैं। तो ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली DVOP ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा वाइड एंगल। बिकॉज अल्ट्रा वाइड में क्या है, एक तो बहुत डिस्टॉर्शन आने लग जाती है, अननेसेसरी बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ही आता है, बट वो यूज़ केस पे डिपेंड करता है। आपका यूज़ है, अगर आपको वाइड एंगल दिखाना तो ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड एंगल बेटर है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आइडिया देगा कि अगर आप नॉर्मल व्लॉगिंग वाले स्टाइल में ही DVOP यूज़ करने वाले हो। अभी थोड़ा सा एको आ रहा होगा बिकॉज इस रूम में थोड़ा सा एको रहता है। और अब मैं अपने इसमें जा रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मली मैं अपना जो न्यू चैनल है मे बेटर वीडियोस विद कुणाल, वहाँ पे आपको कुछ ये बैकड्रॉप देखने को मिलता होगा। बट हाँ, एक फ़ायदा है कि ये बहुत छोटा सा साइज है, स्क्वायर कैमरा है, तो एक तो इसको यूज़ करना ईजी है, होल्ड करना ईजी है, ज़्यादा मतलब इतने लोग नोटिस भी नहीं करेंगे अगर आप बाहर भी व्लॉग कर रहे हो। लाइक बहुत छोटा सा कैमरा है, नोटिस भी नहीं होता। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अभी हम आगे सैम्पल्स में टेस्ट करेंगे। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे जब मैंने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, लोगों से पूछा, तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि ये हीट बहुत जल्दी होता है। तो वो टेस्ट हम आगे डिटेल में करेंगे बिकॉज इसमें ना अच्छा
कार का कुछ आया। हाँ, तो इसमें ना दो आपको ऑप्शन मिलते हैं हीटिंग के, एक स्टैंडर्ड है, एक हाई है। तो उन दोनों में टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है, हीट करता है नहीं करता, वो सारी चीज़ें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने नोटिस करी, अगर आप हैंडल शूट करने वाले हो ना, अब मैंने ढंग से पकड़ा। पहली क्लिप में मैं देख रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा सा हाथ का एज दिख रहा था, जबकि मैं अभी वाइड में हूँ, अल्ट्रा वाइड में भी नहीं हूँ। तो आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप ये कैमरा यूज़ करने वाले हैं तो इसको थोड़ा समझ जाना कि कैसे होल्ड करना है, या फिर बेटर है कि कुछ स्टिक वगैरह या हैंडल में लगा के या किसी एक्सेसरी में यूज़ करो, वहाँ पे फिर वो वाली दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत क्रॉप करके यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो एक चीज़ बढ़िया है कि आप मान लो ये जो कैमरा है 3-3.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस हिसाब से आपको 4K 120 FPS इस छोटे से कैमरा के अंदर मिल रहा है, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। वो लिमिटेड टाइम तक है, हीटिंग वो सारी चीज़ हम आगे बात करेंगे, बट हाँ 4K 120 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो। 100 का ऑप्शन है, 60 का है, 50, 48, 30, 25, 24, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बट मोस्टली हमने 4K 60 FPS पे ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये बात हुई रेजोल्यूशन की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, 4K में आपको 4:3 भी मिलता है, 16:9 भी मिलता है। 4:3 थोड़ा क्रॉप्ड वर्जन है, तो अगर आप यूज़ करने वाले हो 16:9 में शूट करना। इसके अलावा आप 2.7K में भी जा सकते हो, वहाँ भी 120 FPS है। उसके नीचे अगर आप 1080p पे आते हो तो यहाँ पे आप 240 FPS तक जा सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ टॉप राइट में RS लिखा हुआ दिखेगा, ये बेसिकली रॉकस्टेडी है, स्टेबलाइजेशन है। अब इसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिलती हैं। सबसे पहले ऑफ है, ऑब्वियसली जहाँ स्टेबलाइजेशन ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसको कहीं जगह एक स्टेडी रखने वाले हो तो ऑन कर लेना, उससे क्या होता है कि आपकी वीडियो क्रॉप नहीं होगी। स्टेडी थोड़ा बेटर स्टेबलाइजेशन है, बट आई वुड से रॉक स्टेडी यूज करना। रॉक स्टेडी में आपको अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होराइजन स्टेडी है, होराइजन बैलेंसिंग है, यहाँ पे लिखा भी है 45 डिग्री। अब इसमें क्या होता है, अब इसको 45 डिग्री तक लेके जाओगे ना, तो आप देखना एंगल चेंज नहीं होगा। 45 डिग्री के आगे अगर आप लेके जाओगे तो वो फ्लिप हो जाता है वर्टिकल में। बट ये चीज़ सही है, अगर आप बहुत एक्शन वगैरह कर रहे हो जहाँ कैमरा इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपका फ्रेम चेंज नहीं होगा, जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। और ये अभी के टाइम तो आप देखते होगे, बट उस टाइम पे 3-4 साल पहले ये फीचर आया था। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द कैमरा जिसमें ये चीज़ थी। ठीक है, टेक्निकली ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसका यूज़ केस पे। तो अभी एक मैंने आपको व्लॉगिंग वाला यूज़ केस दिखा दिया, जहाँ मैं खुद बात कर रहा था व्लॉगिंग करते हुए। नेक्स्ट है बाइकिंग का, या अगर आप बाइक चला रहे हो, मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको फुटेज दिखती रहेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल में शूट किया। 4K 60 FPS पे मोस्टली क्लिप्स हैं, बिकॉज वही एक रेजोल्यूशन एंड FPS है जो अगर आप इस कैमरा में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको शूट करना चाहिए टू गेट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत वाइड एंगल दे रहा है, और आई थिंक मोटो व्लॉगिंग के लिए इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब माउंटिंग के आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, उसके बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ये लैनियार्ड, जो आप अपने चेस्ट में या शर्ट टी शर्ट में अंदर से ये लगा सकते हो, ऊपर से आप अपना एक्शन कैमरा लगा दोगे तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है। नेक्स्ट है ये हेड बैंड, जो अगेन अगर आपको थोड़ा वो देखना है जो आप आंखों से देख रहे हो वैसा एंगल ऑफ व्यू दिखाना है, और ये हेड बैंड भी आपको इसी कॉम्बो में मिलता है जो अनबॉक्सिंग में मैंने आपको दिखाया था। तो इन दोनों में से एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप बिना एक्सेसरी खरीदे ही इसको मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको एक्सेसरी यूज़ करनी है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस कैमरा में लगी, कंसिडरिंग 15,000 आफ्टर डिस्काउंट मुझे 13,500 का पड़ा था, ये मैग्नेटिक माउंट है। अब नीचे की तरफ सीधा एक क्लिप करना है, कुछ घुमाना नहीं है, कुछ स्क्रू नहीं करना 1/4 इंच माउंट में। ये मैग्नेटिक चीज़ जो है ये सबसे बढ़िया चीज़ है DJI में। अब इस तरीके से आपने लगा दिया, और ये जो है एक्चुअली ये बहुत हैवी मटेरियल है, बहुत हल्का प्लास्टिक नहीं है। तो इस तरीके से लगा के नीचे जो भी आपको एक्सेसरी लगानी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ बढ़िया है। और ओवरऑल आई थिंक सही ऑप्शन है अगर आप इसको बाइकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। इवन लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाइक यूज़ करते हुए, स्कूटी यूज़ करते हुए हमने शूट करा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत लाइट मिल रहा है तो आप बढ़िया एक्सपोजर के साथ मोटो व्लॉगिंग भी कर सकते हो। ऑडियो वगैरह की बात अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो व्लॉगिंग के लिए, शूट करते हुए पीछे से भी अगर आप बोल रहे हो, तो इसका इंटरनल माइक ऑल्दो एक ही माइक्रोफोन है जो इस तरफ पोजीशनड है। तो अभी मैं आउटडोर आया हूँ एक पार्क में एक व्लॉगिंग टेस्ट करने के लिए। तो अभी मैं एकदम अल्ट्रा वाइड पे शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS पे। लाइट एकदम सामने से आ रही है। अब ये एक ऐसा कैमरा है जिसमें पहली चीज़ तो अब जैसे मैं पार्क में हूँ तो छोटा सा कैमरा इतना इजीली नोटिस नहीं होता, वो एक फ़ायदा है। बाकी जो आप अभी ऑडियो सुन रहे हो वो इंटरनली है। इसके बाद मैं थोड़े वायरलेस माइक वगैरह में ऑडियो टेस्ट करूँगा, और एक बार डायनामिक रेंज भी देख लेते हैं, बिकॉज अगर मैं इस तरीके से बैक लाइट में शूट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पीछे से लाइट आ रही है, तो अब मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बाहर शूट कर रहे होते हो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। कई बार फ्रंट लाइट होगा, कई बार बैक लाइट होगा, प्लस आज
आज क्लाउड्स वगैरह भी हैं थोड़े से, तो मुझे वो भी पर्सनली देखना है कि ये क्लाउड्स को कैसे एक्सपोज करता है और साथ में फेस पे कितना एक्सपोजर आ रहा है। अब जस्ट आपको दिखाने के लिए एक बार मैं डीवॉप पे भी जाता हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली वो एंगल ऑफ व्यू थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो ऑडियो आई वुड से कंसिडरिंग जो प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से अच्छा है, बट आप इसको बेटर कर सकते हो। कैसे? बिकॉज ये एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है। तो पहले मैं आपको उसका एक सैम्पल दिखा देता हूँ। तो अब मैंने ये वायरलेस माइक कनेक्ट कर लिया, आपको दिख जाएगा DJI माइक मैंने लगा रखा है। तो अभी तक जो आप सुन रहे थे वो ऑब्वियसली इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ऑडियो था। अब मैंने ये माइक लगाया, तो पहली चीज़ तो आप कमेंट करके बताना आपको ऑडियो में कुछ डिफरेंस सुनाई दे रहा है। ऑब्वियसली होगा, बट कितना डिफरेंस है वो आप बताना। हम जब स्टूडियो में सैम्पल वगैरह में सुनूंगा तब थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि ऑडियो में कुछ डिफरेंस है नहीं है, और है तो कैसा है। बाकी अब जो मैं दूसरा वाला माइक आपको बता रहा था, एक बार वो लगा के देखता हूँ एंड देखते हैं ऑडियो कैसा है। तो अब मैंने दूसरा माइक लगा लिया ग्रेनारो का, जो 1700-1800 का माइक है। तो अगर आप बजट माइक्रोफोन भी लेने का प्लान करते हो, अब ऑडियो में कितना डिफरेंस है वो भी एक आपको पता लग जाएगा। इससे पहले हम DJI माइक में यूज़ कर रहे थे, उससे पहले हम इंटरनल माइक ऑडियो जो इसका आ रहा था वो था। तो ओवरली आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा, मुझे भी थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई माइक में डिफरेंस है नहीं है और क्या सारी चीज़ें हैं। बट ये चीज़ बढ़िया है, आप कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन इसमें लगा सकते हो, सिर्फ रिसीवर अटैच करना है और यू आर रेडी टू यूज़ द माइक। तो जैसे आपने देखा, आप कोई भी एक्सटर्नल माइक, चाहे वो 1500-2000 वाला हो या प्रोफेशनल माइक हो, वायरलेस आप इस पर लगा सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सिर्फ इस यूनिट में आप माइक नहीं लगा सकते। ये जो इसका अडाप्टर है या जो भी आप बोल लो, बैटरी बैकअप है, इस तरीके से आपने ये लगा दिया। अब नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसमें आप इवेंचुअली अपना माइक लगाओगे तो ही वो यूज़ हो पाएगा। तो ये आपको नीचे वाला यूनिट हमेशा कैरी करना पड़ेगा अगर आप वायरलेस माइक लगा रहे हो। वही बात रही नीचे वाली यूनिट की, तो आपको नीचे की तरफ मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है, तो आप इसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। टॉकिंग अबाउट मेमोरी, अब ऊपर वाला जो यूनिट है, जब ये लॉन्च हुआ था सिर्फ 32 GB में आया था, बट वो बहुत लिमिटेड था। तो अब जो भी वर्जन आप खरीदोगे ऑनलाइन, वो 128 GB के साथ आएगा इनबिल्ट मेमोरी। तो अगर आप ये नीचे वाला यूनिट कैरी नहीं भी कर रहे, सिर्फ इस कैमरा को यूज करके आप अप टू 128 GB डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, विच इज वेरी इंप्रेसिव कंसिडरिंग जो इसका साइज एंड शेप है। बट अगर आप ये नीचे वाला यूनिट लगा देते हो तो ऑब्वियसली आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट यूज केस इस कैमरा का जो मुझे लगता है जिसके लिए डिजाइन है वो है BTS। अब जैसे हम मोबाइल कंपेरिजन कर रहे हैं, उसके टाइम हमें कुछ शूट करना है, बिहाइंड द सीन दिखाना है, उस हिसाब से इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज छोटा सा कैमरा है, ज्यादा नोटिस में नहीं आता। जो मैंने एक्सेसरीज दिखाई है, लैनियार्ड या हेडबैंड, इनको लगा के आप कैमरा को लगा लो और आप अपना BTS जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट वहाँ एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, उसमें हम थोड़ा आगे जाके आएंगे। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आपको 2 कलर मोड्स यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल है, जो आई वुड से 90% यूजर्स को नॉर्मल में ही शूट करना चाहिए। बट अगर आप कलर पे क्लिक करते हो, डीसेनेलाइक का एक ऑप्शन है जो फ्लैटर प्रोफाइल है। ये हर किसी के लिए नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्यों, वो आपको अभी पता लग जाएगा। क्योंकि जब आप डीसेनेलाइक में जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हो, एकदम फ्लैट प्रोफाइल आएगी। फ्लैट का मतलब क्या है, कलर्स एकदम फ्लैट होंगे, सैचुरेटेड नहीं होंगे, कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको एडिटिंग में करनी पड़ेंगी। अब इसका लट ऑफिशियली कुछ नहीं है, या तो आप इंटरनेट पे सर्च करके किसी का लट डाउनलोड कर सकते हो, या अपने आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करके एक स्टाइल बना सकते हो, उसको एज अ लट सेव कर लेना, जिसको एज अ प्रीसेट आप बार बार उस फुटेज पे लगा सकते हो। तो अगर आपको एडिट करना पसंद है, डायनामिक रेंज बेटर चाहिए, कलर्स बेटर चाहिए, तो आप डीसेनेलाइक यूज करना। अदरवाइज इसको ऑफ पे ही रखना, नहीं तो सारी फुटेज आपकी खराब हो सकती है अगर आप एडिटिंग अच्छे से नहीं जानते। अच्छा, अब मान लेते हैं आप BTS रिकॉर्ड कर रहे हो, आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, कैमरा आपका लगा हुआ है। अब पहली चीज, इसका डिस्प्ले पीछे की तरफ है, तो आगे कोई डिस्प्ले नहीं है। तो अगर आप इसको किसी भी एक्सेसरी में लगा रहे हो जहाँ पे, अब जैसे ये लैनियार्ड वाला हो गया, इसके लिए मुझे पहले ये हटाना पड़ेगा। एंड लैनियार्ड में अगर मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूँ किसी भी तरीके से लगा के, मान लेते हैं ऐसे मेरा कैमरा लग रहा है। अब ये पीछे की तरफ जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक्ड है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। तो बढ़िया चीज़ क्या है, DJI Mimo एक ऐप है जो आप अपने एंड्रॉयड iOS किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और वहाँ भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप प्रीव्यू देख सकते हो, आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें वायरलेसली आप फ़ोन से कर सकते हो, तो आपको कुछ कनेक्शन नहीं करना। तो वही चीज़ बढ़िया है कि आप Mimo ऐप यूज़ करके सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, उसकी बात मैं आगे करूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू जो आप शूट कर रहे हो उसको प्रीव्यू करना और उसको सुनना। तो अब फाइनली बात करते हैं जिसका आप वेट कर रहे होगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी बहुत सारे मैंने सैम्पल्स दिखा, बट क्वालिटी की बात नहीं करी थी, बट अब फाइनली मैं बात
बात करूंगा। कंसिडरिंग 12-13 हज़ार का आप इसको आफ्टर डिस्काउंट खरीदने वाले हो, मेरे हिसाब से इस प्राइस पे इससे बेटर ऑप्शन शायद ही आपको कोई मिले एक्शन कैमरा में। तो अगर आप बहुत रेगुलरली वीडियो शूट करने वाले हो, आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग भी करनी है, आपका बजट अंडर 15,000 है, आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हो। क्वालिटी बहुत सही है। एक मेजर लिमिटेशन है डायनामिक रेंज का, हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज होती हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, वो एक मेजर ड्रॉबैक है इस कैमरा का। बट अगेन हम बजट में बात कर रहे हैं, हम 12-13-14 हज़ार की रेंज में बात कर रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप इवन लाइटिंग में हो, आपको फेस को अच्छे से एक्सपोज करना है, बहुत सही आउटपुट है। बैकलाइट में थोड़ा सा फेस को डार्क कर देता है, बट अगेन इस प्राइस के हिसाब से मैं उसको एज अ ड्रॉबैक नहीं मानूंगा। मुझे पर्सनली कलर्स अच्छे लगे, डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बहुत सही है, ओवर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं देता जो बहुत सारे अंडर 15,000 वाले एक्शन कैमरा देते हैं, इसमें वो इशू नहीं है। बाकी लो लाइट क्वालिटी के भी आप यहाँ सैम्पल्स देख सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा, अगर मैं GoPro 11 को भी याद करूँ, GoPro 10-11 उसकी लो लाइट क्वालिटी जैसा आउटपुट है, तो अगेन अगर आप ये अंडर 15,000 ले रहे हो, उस हिसाब से आई वुड से लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत सही है। हाँ, नॉइस है, बट वो एक्शन कैमराज में आती है। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही जो एक्शन कैमराज 35-40,000 की रेंज में आ रहे हैं, उनका बेटर हुआ है। बट अगेन अंडर 15,000 ऐसा लो लाइट अगर आपको मिल रहा है, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और एक और बहुत सही चीज़ मुझे लगी, नॉर्मली एक्शन कैमराज में आजकल सिर्फ 2x जूम मिलता है, यहाँ पे 1x का जो ऑप्शन है, इसको अगर आप होल्ड करके रखते हो लॉन्ग टैप, तो आपको इस तरीके से एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप जूम करके अप टू 4x लेके जा सकते हो। डिजिटल जूम है 4x, ऑब्वियसली क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होगा क्योंकि ये डिजिटल क्रॉप आप कर रहे हो, बट इसलिए ऑप्शन है। और आपको बीच में भी मिलता है 2x 3x भी जा सकते हो, तो वो चीज़ सही है कि आप अप टू 4x जाके भी इसमें जूम अचीव कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, या जो चीज़ें कुछ इसमें बेटर हो सकती थी, वो है हीटिंग इशू के बारे में। अब हमने इसको मोटो व्लॉगिंग में भी ट्राई करा, व्लॉगिंग में भी करा, इंडोर भी ट्राई करा, मैंने कुछ टेस्ट भी रन करे थे बालकनी में रख के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हीट होता है या नहीं? हीट होता है, बहुत जल्दी होता है। तो बेसिकली हीटिंग का सारा फंडा है कि एयर फ्लो कैसे हो रहा है। अगर आप इसको हेलमेट पे या मोटो व्लॉगिंग में यूज कर रहे हो, तो क्योंकि एयर फ्लो हो रहा है तो उतना जल्दी हीट नहीं होगा। बट देखो, हीटिंग में आपको सेटिंग में 2 ऑप्शन मिलती हैं, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है हाई। अगर आप स्टैंडर्ड पे रखोगे, किसी भी सिचुएशन में 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, कैमरा बहुत ज्यादा हीट होने लग जाएगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप दोबारा उसको थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर पाओगे। बट अगर आप उसको हाई पे कर देते हो, जो इसका हीट डिसिपेशन वाला ऑप्शन है, वहां पे जब हम मोटो व्लॉगिंग कर रहे थे, जो हमने शूट करा है स्कूटी में, तो वो काफी ड्यूरेशन तक चलता रहा और ऐसा किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं हुआ कि वो रुका हो। तो अगर तो आप एयर फ्लो अच्छा रख रहे हो, व्लॉगिंग वगैरह में हवा पास हो रही है, तो हाई पे रख के आप इसको ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर आप इसको इंडोर यूज कर रहे हो, या मैंने जैसे बालकनी में टेस्ट करा, तो वहां जब मैंने इसको स्टैंडर्ड पे रखा तो भी ये 1.5 से 2 मिनट चला। 15-20 मिनट इंडोर रखने के बाद वापस जब मैं बाहर लेके गया, हाई पे रख के, वहां पे अगेन 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास ही ये कर पाया। तो अगर ज्यादा हवा का वेंटिलेशन नहीं है या ये ब्लॉक हो रहा है, तो बहुत जल्दी हीट करेगा, वो चीज़ इसमें है। नेक्स्ट अब हम आते हैं बैटरी पे। तो अब देखो, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर मैं कैमरा यूनिट की बात करूं, ब्रांड क्लेम करता है 70 मिनट्स की बैटरी, बट वो तब है अगर आप 1080p 30 fps विदाउट स्टेबलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप 4K 60 fps विद स्टेबलाइजेशन करते हो, 12-15 मिनट का आप बैटरी इससे निकाल सकते हो। अब ये जो एक्सटेंशन है बैटरी ग्रिप, इसको अगर आप लगाते हो, इसके थ्रू ब्रांड क्लेम करता है 180 मिनट का टोटल बैटरी, बट प्रैक्टिकली अगर आप जाओगे तो 45 से 50 मिनट का आप बैटरी निकाल सकते हो। तो इसका एक्चुअली आपको बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट ड्रॉबैक जो है, वो ड्रॉबैक नहीं है, बट एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करने वाले हो या आपको मेमोरी कार्ड लगाना है, तो आपको ये नीचे वाला यूनिट हमेशा कैरी करना पड़ेगा। इसके बिना आप सिर्फ ऊपर वाले यूनिट पे ना ही माइक लगा सकते हो, ना ही आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और सबसे मेन चीज़, आप इसको चार्ज भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको कैमरा को भी चार्ज करना है, पहले आपको ये बैटरी एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा, फिर ये Type-C से ही ऑल टुगेदर पूरा चार्ज होगा। लास्ट ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं, वो है प्लेबैक के बारे में। अब अगर आप इस कैमरा से वीडियो को प्लेबैक करोगे, आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा। शुरू में हमें ऐसा लगा था कि ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, बट लेटर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता लगा कि इसमें प्लेबैक में ऑडियो नहीं सुनाई देता। इवन आप अगर ऐप में भी डाल रहे हो, पहले आपको वो क्लिप मीमो ऐप से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअल जो ऑडियो है वो सुन पाओगे। तो ये था डिटेल्ड कैमरा टेस्टिंग DJI Action 2 का। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये 13 से 15 हज़ार के बीच में परचेज करना चाहिए? मेरा आंसर है येस, बिकॉज इस रेंज में मेरे हिसाब से इससे बेटर शायद आपको कोई कैमरा ना मिले इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, बिकॉज ये DJI की ब्रांडिंग के साथ आता है। कंपैटिबिलिटी की आप बहुत सारे वायरलेस माइक्रोफोन्स यूज़ कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन अच्छा है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप वीडियो भी अच्छा निकाल सकते हो अगर आप डायनामिक रेंज वाले पॉइंट को छोड़ देते हो। उसके अलावा आई थिंक बहुत सही कैमरा है। हीटिंग एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।